नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। शहर के रिकाबगंज रोड पर स्थित साड़ी की दुकान के सामने से बाइक की डिग्गी से चोर ने जेवर का थैला गायब कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की यह वारदात कैद हुई है। बता दें कि थाना महाराजगंज के कुंभिया के रहने वाले रणविजय सिंह अपनी धर्मपत्नी सुनीता सिंह के साथ बीती शाम को शहर के चौक स्थित एक सर्राफा की दुकान पर अपने बेटे की शादी के लिए अंगूठी, मंगलसूत्र तथा बिंदी, पाजेब, बिछिया लेकर थैले में रखकर अपनी बाइक की डिग्गी में रखकर रिकाबगंज रोड स्थित नरेंद्रालय के बगल में श्री राजलक्ष्मी साड़ी की दुकान से साड़ी लेने आई थी। उनका पीछा कर रहा एक चोर जो हेलमेट लगाकर उनके पीछे पीछे दुकान तक पहुंच गया और रेकी करने के बाद बाइक की डिग्गी तोड़कर डिग्गी में रखे हुए जेवरात को गायब कर दिया, जिसकी कीमत लगभग 91,900 रुपये थी। पूरी वारदात राजलक्ष्मी साड़ी की दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं नगर कोतवाल देवेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर मिल गई है, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। घटना बीती शाम 6:50 की है। नगर कोतवाली के जनौरा क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद शव मिलने पर परिजनों ने आज हत्या का आरोप लगाया। नगर कोतवाली के खोजनपुर के रहने वाले भरतलाल यादव के 20 वर्षीय पुत्र विजय प्रकाश यादव, जो नाका के केटी पब्लिक स्कूल के सामने एक ऑटो इलेक्ट्रिक पार्ट की दुकान पर काम करते थे, बीते दिन वह दुकान गए थे और अपने घर वापस नहीं आए। रात में 2:30 बजे पुलिस द्वारा सूचना परिजनों को दी गई कि उनके बेटा मृतक पाया गया है। वह जिला अस्पताल में है और मौके पर परिजन जब जिला अस्पताल पहुंचे तो देखा कि युवक के गले में रस्सी का निशान था और सर में चोट लगी थी। परिवार में विजय 7 भाइयों में चौथे नंबर पर थे। मौत की खबर सुनने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। युवक के बड़े भाई राजेश यादव ने हत्या का आरोप लगाया और कहा कि मेरे भाई को मार करके फेंका गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। मौके पर हासापुर के प्रधान मुकेश यादव, खोजनपुर के पूर्व प्रधान शंकरजीत यादव के अलावा तमाम लोग पीएम हाउस पर मौजूद थे। निष्पक्ष जांच हो। हाँ। और हमारे भाई की हत्या हुई है, हमको शंका है, हमारे परिवार को शंका है कि उसकी निष्पक्ष जांच हो। घटना स्थल का हमें रिपोर्ट चाहिए। दोषियों के लिए कड़ाई उचित कार्रवाई की जाए। क्या नाम आपका है? राजेश यादव। कौन है आप उनके? बड़े भाई। पंचायत खोजनपुर का मामला है, मैं वहाँ का प्रधान हूँ। इनके छोटे भाई रात में गए थे दुकान पे, दुकान से नहीं लौटे। सुबह पुलिस के द्वारा सूचना मिली कि आपका भाई जो है हॉस्पिटल में पड़ा है, उसकी मौत हो चुकी है। जब ये जाके देखे, पहचान किए तो पता लगा कि हाँ, ये इनका छोटा भाई क्या नाम विजय प्रकाश है। पोस्टमार्टम पंचनामा के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, जो से पोस्टमार्टम हो रहा है। हम लोगों को शंका है, इनके परिवार को शंका है कि इनकी हत्या हुई है, क्योंकि बाईपास से कम 150 मीटर दूर पे जाके बाग में पेड़ के नीचे इनकी मिट्टी पड़ी थी। और इनको ये चाहते हैं, नहीं विवाद किसी से नहीं था। ये दुकान गए थे, दुकान डेली जाते थे, लेकिन दुकान से आए नहीं। और इनको पूरे परिवार को शंका है कि इनकी हत्या करके वहाँ पे लाश फेंक दी गई है। हम लोग चाहते हैं, इनका परिवार चाहता है कि इसकी जांच करा के उचित कार्रवाई करें। क्या नाम आपका है? मेरा नाम शंकरजीत यादव, पूर्व प्रधान खोजन। पौधरोपण की तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे वन, पर्यावरण एवं जल उत्थान मंत्री अरुण सक्सेना ने आज कहा कि वन विभाग द्वारा लगाए गए 90% पेड़ सुरक्षित हैं। वन विभाग इन पेड़ों की रखवाली करवा रहा है। बैठक में मौजूद भाजपा के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने कहा कि 10% ही पेड़ सुरक्षित हैं। मंत्री और जिलाध्यक्ष दोनों के बयानों में काफी विरोधाभास था। बता दें कि आज पेड़ कम काटे जाएं और ज़्यादा लगाए जाएं, मजबूरी में ही पेड़ को काटा जाए। और वन विभाग को जो निर्देश आज उन्होंने दिया है वो कुछ इस तरह का ही था। मंत्री अरुण सक्सेना ने आज कहा कि पेड़ ना काटे जाएं और पेड़ को काटने की जरूरत पड़े तो उसका ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाए। अब ये भी एक तरीका आ गया है। फिलहाल उन्होंने ये दावा किया कि 90% पेड़ जो लगाए गए थे वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और वन विभाग उनकी रखवाली कर रहा है। सुनिए
क्या कहा वन पर्यावरण एवं जल उत्थान मंत्री अरुण सक्सेना ने। इस बात को तभी आपको जवाब दूंगा। वैसे जहाँ तक मुझे मालूम है, वन विभाग ने जो पेड़ लगाए हैं उनमें से 90% से अधिक पेड़ बचे हुए हैं, क्योंकि वो बाड़े के अंदर लगे हुए हैं और उनके लिए बाकायदा एक आदमी रखा गया है जो उनकी देखभाल करे। वन विभाग ने जहाँ लगाए हैं 90% से ज़्यादा पेड़ उनमें जीवित हैं। कह रहे हैं हम आज इस बात को देखेंगे जहाँ जहाँ पेड़ लगे। अभी हमने कुछ जगह जाके देखा, डबल नहर है जहाँ पे, वहाँ पेड़ लगे हुए थे और मैं खुद देख के आया हूँ, पेड़ काफ़ी लगे हुए हैं। दूसरा सवाल ये है कि जैसे 4 लेन 6 लेन बन रही, हाईवे बन रहा है, तो उसके पेड़ जो हट जा रहे हैं उसके रोकथाम के लिए ऐसा कुछ विकल्प है? सवाल बहुत अच्छा है। हम भी इसी विचारधारा के हैं। पेड़ कम से कम काटो, ना काटो, वही पेड़ काटो जो बहुत ही मजबूरी हो। और सड़क जहाँ चौड़ी हो रही है उसके लिए हमने कह दिया है पेड़ नहीं कटेगा, पेड़ का ट्रांसलोकेशन होगा। पेड़ उठा के दूसरी जगह लगा दो, लेकिन पेड़ नहीं कटेगा। अब मंत्री जी का कहना था कि 90% पेड़ सुरक्षित हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने आज कहा कि 10% ही पेड़ सुरक्षित हैं। केवल रिकॉर्ड बनाने के लिए पौधरोपण किया जाता है। वन विभाग पेड़ों की सुरक्षा नहीं करता है। सुनिए क्या कहा भाजपा के जिलाध्यक्ष ने। बना रहे हैं, सुरक्षित रखने की पॉलिसी नहीं बना रहे हैं। आप वन विभाग से और सारे विभागों से विधायक हैं, आप पिछले वर्ष का डाटा ले लीजिए और फिजिकल ग्राउंड पे चले जाइए। 10% पेड़ों की सेविंग है केवल। और उसका कारण क्या है कि हम लक्ष्य लेते हैं, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमको नाम दर्ज कराना है, हमको दर्ज कराना है कितने पेड़ सुरक्षित रख पाए, इस पे नाम गंवाना है। इस पे अभी आप जो है वन विभाग से सिर्फ पूछ लीजिए कि पिछले वित्तीय वर्ष में कितने पेड़। अब मंत्री जी सही कह रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, दोनों में से कौन सही कह रहा है ये जनता भी जानती है। स्कूली छात्रों को नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा ग्रहण करने के निमित्त टैबलेट वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बीकापुर के महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामदासपुर मेझौली के प्रांगण में टैबलेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। टैबलेट पाकर छात्र छात्राएं काफी खुश नजर आई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आलोक सिंह रोहित प्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य रहे। लंबे इंतजार के बाद प्रबंध तंत्र के प्रयास के चलते आखिरकार छात्राओं की यह आस पूरी हुई। सरकार द्वारा टैबलेट की सौगात पाकर न केवल छात्र खुशी से झूमे, बल्कि कॉलेज के प्रबंधक ने भी शासन की इस सौगात को छात्रों के लिए रामबाण करार दिया। महाविद्यालय के प्रबंधक महेश सिंह ने नई शिक्षा नीति के तहत इस तरह के संसाधन मुहैया करवाने के लिए सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया। बहुत अच्छा लग रहा है जी, सरकार की तरफ से हमें मिला, हमारा ही सौभाग्य है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है टैबलेट पा करके, और योगी सरकार को धन्यवाद हमारी तरफ से। सभी क्लासमेट को ये कहना चाहते हैं कि इस टैबलेट का उपयोग सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। आज सरकार की एक महान उपलब्धि कि क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र के लड़कों के लिए टैबलेट की जो व्यवस्था की गई है, शिक्षा के प्रति बहुत बड़ी सराहनीय कार्य है। ये बच्चे गांव के ग्रामीण के गरीब बच्चे मोबाइल तक नहीं पाते हैं। सरकार ने इनको जो टैबलेट का उपलब्धता कराई है, इससे बच्चे पढ़ेंगे, आगे जाएंगे, नई शिक्षा नीति के अनुसार ये पढ़ाई भी करेंगे। हमारे विद्यालय में 366 छात्रों का प्रवेश हुआ था, पूरे का आ गया है। बच्चों से बात किए, बच्चों के चेहरे पूरा मुस्कान, उनके गार्जियन भी आए हैं, उनके भी चेहरे मुस्कान। बच्चा आज समझ रहा है टैबलेट है क्या चीज़। इनको ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को टैबलेट के बारे में नहीं जानकारी थी। उनके हाथ में आने के बाद अब वो अपने भविष्य के बारे में सुचारू रूप से कार्य करेंगे, आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से अपने पथ पर अग्रसर होंगे और सरकार के सराहनीय कार्य की हम पूर्ण रूप से करेंगे। अयोध्या के विभीषण कुंड स्थित श्री कान्यकुब्ज पंचायती राम जानकी मंदिर के महंत त्रिभुवन दत्त महाराज का 5 मई को साकेतवास हो जाने के कारण आज मंदिर के महंत दुर्गेश दास और श्रद्धालु प्रमोद कुमार गुप्ता के नेतृत्व में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए सभी भक्तों ने साकेतवासी महंत त्रिभुवन दास महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया।
तथा भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर अयोध्या के सभी साधु संत और श्रद्धालुओं ने यहां पहुंच करके भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। 5 मई 2022 को हमारे परम स्नेही संत जो इस स्थान में रहते थे, बाबा त्रिभुवन दास जी, उनका शरीर छूट गया, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में आज मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें बहुत दूर दूर के लोग भक्त हुए, साधु संत सम्मिलित हुए और सबके सहयोग से ये कार्य संपन्न हो रहा है। बाबा जी बहुत ही संत थे, मतलब बहुत उदार, और जिस प्रकार संत को होना चाहिए, अकिंचन वैराग्य से परिपूर्ण, ऐसे संत हमको छोड़ करके चले गए। ये बहुत बड़ी क्षति है। कौन से पोते मना रहे हैं? उनका अभी शुरुआत हुआ है। प्रथम पुण्यतिथि, हाँ प्रथम ही है। हाँ, अभी उन्हीं के उपलक्ष्य, हाँ साकेतवास के उपलक्ष्य में भंडारा प्रथम आयोजन हुआ। क्या नाम है आपका, कौन सा मंदिर है? हमारा ये मंदिर कान्यकुब्ज बैस पंचायती